पॉजिट्रॉन, हाँ जी। हेलो। जी भाई। हाँ, मैंने आज एक प्यू की रिसर्च देखी थी ना। अच्छा। तो उसमें दिखा रहा था कि 29% ऑफ इंडियन मुस्लिम डू नॉट बिलीव इन जजमेंट डे। तो वो क्या मुस्लिम है अकॉर्डिंग टू नहीं या रिलीजियस में? हम इसके ऊपर हम्म, डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पूरे प्यू के सर्वे को मैं दिखा चुका हूँ, आप उसको देखें। उसके अंदर और भी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो फोर्टी बड़ी टू अजीबोगरीब परसेंट थी। 9% था मेरा ख्याल, इंडियन मुस्लिम्स हु डोंट बिलीव इन गॉड। और 42% हेवन हेल पे बिलीव ही नहीं करते। हाँ, सो 42% इज नॉट। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। तो इसका मतलब हाँ। ये है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो सर तन से जुदा ऐसे नहीं है जिस तरह बताया जाता है। पाकिस्तान में जो मुसलमान होंगे ना, अगर स्टडी होगी तो वो इतनी लैप्स नहीं होगी, वो इतनी हम्म, इतनी लीनियंट नहीं होगी, वो बड़ी ज्यादा कट्टर कट्टर होगी। यानी ये हाँ। इस्लाम में अपने आप को मुसलमान कहना और हेवन एंड हेल पे बिलीव नहीं करना, ये तो दिस इज एथियज्म। मुनाफिक। ये तो एथी नहीं, मुनाफिक नहीं है, ये एथियज्म है। एथिस्ट। ये एथियज्म है। फिर ये आप कल्चरल मुस्लिम ऐसे इसलिए हैं कि आप अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, तो दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए उन लोगों को जब ये टुन्नी जब उनके ऊपर पड़ जाते हैं ना, जब सारे मुसलमानों को एक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो वो लोग भी रेडिकल होने का डर होता है उनका। ये इसलिए हाँ। हम कहते हैं कि टारगेट नहीं करना चाहिए लोगों को। इस सब कॉन्टिनेंट में इंडिविजुअलिज्म की बहुत कमी है। एग्जैक्टली। मैंने देखा इस इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ले लो आप, बहुत ज्यादा बात कमी है। एब्सोल्युटली, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। हाँ। अच्छा जी, और कोई बात है? नहीं, ठीक। चले थैंक सर, यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सुपर चैट आपने भेजी। आप कह रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए क्या टुनियों की कमी थी जो मुफ्ती यासिर इन्हें और कट्टर बनाए जा रहे हैं? सम पीपल से इट्स साइड इफेक्ट्स ऑफ इंडियन एक्स मुस्लिम एक्टिविटीज। व्हाट डू यू से ब्रदर? क्या कोई खास बात उन्होंने की है? देखें, इसमें सिर्फ एक्स मुस्लिम ही नहीं, इसमें और भी बड़े लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को खुल के अब बात करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि जो इनकी किताबों में लिखा वो दुनिया के सामने आ चुका। जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका अब ये लोलो पोचो करके नहीं कर सकते। अब उसको उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि यू हैव टू बिकम फर्म ऑन दैट। आपको आप फखर से कहें, जैसा डैनियल हकीकतू कहता है कि हाँ भी क्या, अगर 9 साल के बच्चे से शादी कर ली, बच्चियों की शादी में कोई कोई करो जितनी मर्जी बच्चियों की शादी, वो खुल के कहता है। यानी आप ये आज से 30 साल पहले आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें करनी नहीं थी। उन्होंने बहाने मार देने थे, तरह तरह के बहाने मारने थे। तो अब, और ये तो सिर्फ एक चीज है, अब ये देखें, अब ये एक हदीस है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया, इब्न इब्न अनस से, अब्बास से रिवायत है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब शैतान, आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, वो आपकी बैक साइड में ना फूंक मारता है। सो ही इमेजिन्स दैट ही हैज रियलाइज्ड एयर येट ही डिड नॉट। तो आपको लगता है जैसे आपने पदू मार दिया है, लेकिन आपने मारा नहीं होता। तो जब इस तरह की जब आपको फीलिंग आए ना, सो इफ ही गेट्स दैट फीलिंग ही शुड नॉट लीव हिज प्रेयर। यानी अगर आपको आवाज भी नहीं आई, बू भी नहीं आई, ये लिखा हुआ है कि अगर आपको आवाज भी नहीं आई, unless he hears the sound of the air or smells its odor, यानी आपको ना आवाज आई है ना बू आई है, बस आपको लगा है कि आपने पदू मार दिया, तो आपको वजू दोबारा नहीं करना चाहिए। अब इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई है। तो अब पूछेंगे मुफ्ती साहब ये समझ नहीं आ रही, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, मुझे लगा कि मेरा पदू निकल गया है। यार ये लिखा है। तो क्या करूं? मुफ्ती साहब ये कहेंगे, देखिए अगर आपको आवाज नहीं आई और बू नहीं आई, तो इसका मतलब सब ठीक है, वो शैतान आपके ना फूक मार गया पीछे। अब ये बातें लिखी हुई है, तो अब क्या करेंगे यार ये लोग? अब इसको छुपा भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, अब कुछ कर भी नहीं सकते, अब क्या करें अब इसका? तो ये जो आप बात कर रहे थे कि मुफ्ती साहब लोगों को कटर कर रहे हैं, मुसलमान आलिम अगर मुसलमानों को कटर करता है तो उसमें इतनी बुरी बात नहीं है। वो फिर एक्स मुस्लिम उसको
ज़ाहिर बात है वो उसी की कम्युनिटी का एक्स मुस्लिम जब उसे कहेगा यार ये बोंगिया है, ये क्या पदू लगाई हुई है आपने, आवाज आई है नहीं आई, तो फिर वजू करो ना करो, तो फिर मुसलमान एक्स मुस्लिम बनेंगे। लेकिन जब दूसरी कम्युनिटी के लोग विक्टिमाइज करते हैं और उसका एंगल और होता है, तो फिर वो कट्टरता और तरह की होती है। तो मुफ्ती यासिर साहब जो कर रहे हैं उनको करना चाहिए, अच्छा है हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छा है कि ये लोगों को कट्टर कर रहे हैं। कट्टर से मुराद उसकी थियोलॉजी में उसको कट्टर कर रहे हैं, यानी अनअशेम्ड एक पोजीशन लेने पे कह रहे हैं, यानी उनको कोई बात नहीं 9 साल की बच्ची से शादी की हमारे रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं अगर उन्होंने लौंडिया रखी थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।